बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो आज हम बात करेंगे कि गुज़ारा हर इंसान का हो रहा है, कोई भी भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह ताला का भी वादा है। और हर इंसान मेहनत करता है तो वो खा के सोता है। लेकिन कुछ इंसानों की ख्वाहिशात होती हैं, शौक़ होता है कि हमें जो है हमारे पास थोड़ा खुला रिज़्क आए, हमारे पास थोड़ा खुला पैसा हो, अपने लिए नहीं। जब बच्चे हो जाते हैं तो इंसान, ज़ाहिर सी बात है, किसी के बच्चे के पास कोई चीज़ देखता है तो हर इंसान की कोशिश होती है कि हमारा बच्चा भी ऐसी चीज़ से खेले, हमारे बच्चे के पास भी ये सहूलत मैसर हो। तो ऐसी ख्वाहिशात जो हैं दुनियावी, वो होना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह सबको दे तो इसमें कोई कबाहट नहीं है। जेलिस होना, हसद करना, ये बुरी बात है। लेकिन अगर किसी के पास कोई चीज़ अच्छी देखी लगी आपको, तो आपके दिल में ये चीज़ आई कि अल्लाह ताला मुझे भी अता करे, मुझे भी मेरे रिज़्क में भी इतनी बरकत हो कि मैं भी अपने बच्चों को दिला सकूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हसद की चीज़ हसद में नहीं आएगी। हसद वो होता है कि इसके पास क्यों है, उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए था, उसके पास नहीं होना चाहिए था। ये हसद की चीज़ें, हसद करना, जालिस होना, ये चीज़ें गुनाह में आ जाती हैं। लेकिन ख्वाहिश रखना या शौक़ रखना, या फिर बच्चों के लिए दिल में लगन रखना कि हाँ हमारे पास भी ये चीज़ें होती तो हम भी बच्चों को दे सकते, अल्लाह ताला हमें भी अता करे, तो इसमें कोई कबाहट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अमल बता दूँगी, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई चिल्ले नहीं काटने आपने पूरी पूरी रात के। आप दुनिया भर के सारा दिन आप काम करते हैं, हर मुश्किल आसान सब काम हम कर लेते हैं, लेकिन जब इन चीज़ों की बारी आती है, कुरान और हदीस की बारी आती है, तो हम कहते हैं हम तो थक गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें फ़ायदा हमारा ही होता है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों को समझाता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। इसी तरह अल्लाह की ज़ात भी हमें यही कहती है कि मेरा बंदा अच्छा बने। फ़ायदा हमारा ही होता है, अल्लाह ताला का नहीं होता। नमाज़ पढ़ने हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाब कर दे। देखें, अज़ान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम उधर नहीं जाते। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आवाज़ आती है, रसूल की बताई हुई कि आओ कामयाबी की तरफ, इंसान आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम पाबंदी से नमाज ना पढ़ते हैं, ना बच्चों को पढ़ने की हिदायत करते हैं। इसीलिए कि हमें अल्लाह से ज़्यादा तवक्कुल तो अपने कामों से, अपने आप पे है कि हम काम करेंगे तो हमें मिलेगा। लेकिन मेहनत तो करनी है, लेकिन उसके साथ अगर हम, वही बात है कि बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा हो या बड़ा हो, काम तो वो करता है, मेहनत भी करता होगा, पर कुछ ना कुछ तो वो करता ही रहता है। लेकिन वो माँ बाप की कही हुई बात उसके फर्माबरदारी के साथ करेगा, जिससे रोकेगा, जो कहेगा माँ बाप वो करेगा, तो उसमें वो ज़्यादा कामयाब होगा। इसी तरह ठीक समझाने के लिए आपको मैंने मिसाल दी है कि इसी तरह अल्लाह ताला की और उसके रसूल के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो फ़ायदा हमारा ही है। हमारी ज़िंदगी आसान होगी और हमारी आखिरत भी आसान होगी। तो हम उस साइड पे ज़रा कम जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको ये छोटा सा वजीफ़ा बता देती हूँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आपने सुबह के सुबह फजर की नमाज के बाद आपने क्या करना है, तलुए आफ़ताब से पहले पहले आपने, जब सूरज निकलने के करीब हो, तब आपने ये नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज़। उसके बाद ये भी हदीस के मुताबिक है, एक सहाबी आए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने भी यही अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे माल और दौलत में अमीर होना चाहता हूँ, मेरे साथ लोगों का जो मामला है वो अच्छा नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, 1 हफ़्ता 7 दिन इस अमल को करो तो फिर मेरे पास आना। तो देखो फरमाने वाला कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अमीन, जिसकी गवाही तो हिंदू देते थे, काफिर देते थे, जिसकी गवाहियाँ
کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ غلط بیانی نہیں کرتے، وہ دیانت داری نہیں کرتے، وہ کسی کی امانت کی خیانت نہیں کرتے، تو بات وہی آ جاتی ہے نا کہ کہنے والا کون ہے. تو پھر اگر انسان اس پہ عمل کرے اور اس کو فائدہ نہ ہو تو یہ تو ناممکن ہے، کفر میں بات آ جاتی ہے. تو انہوں نے عمل کون سا بتایا؟ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے. اگر یہ چھوٹا سا عمل آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہم مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور آپ کی جو ہے زندگی کی اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی آپ کی خوشیوں میں بدل دے گا. جو غم میں ہے وہ خوشیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ. میں اللہ پہ یقین کر کے میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے پریشانیاں پیسے کی وجہ سے جو ہیں وہ آپ کی حل ہو جائیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے 100 دفعہ 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. اس تسبیح کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو 20 منٹ لگ جائیں گے. آپ بڑے آرام سے پڑھیں گے تو، اور آپ تیزی سے پڑھیں گے تو آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے. لیکن میرے کہنے کے مطابق تو آپ کو آرام، تحمل، محبت سے پڑھنا چاہیے اور توجہ سے پڑھنا چاہیے کہ منہ سے آپ پڑھیں اور کانوں سے سن کے. تو اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے، اول آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں. اور آپ نے پھر سے میں بتا دوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ شریف کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف اتنی سی یہ ہے، اور 100 ٹائم آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے بعد. اس کے بعد آپ نے دعا مانگ کے اٹھ جانا ہے. تو انشاءاللہ یہ پھر اس صحابی نے یہ کام کیا. 7 دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جو میرے سے منہ پھیرتے تھے آج وہ میرے پاس بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. دیکھو تب بھی مال و دولت کی یہی حالت تھی، تو آج تو پھر اس سے کہیں زیادہ ہے. تو آپ سب یہ عمل ضرور کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.